सीन। एक मिनट रुकिए, क्या आप हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उस बूढ़े ने इसलिए झूठ बोला कि बस एक मर्तबा उसे भी इंपॉर्टेंस मिल जाए? नहीं नहीं नहीं, उसने झूठ नहीं बोला होगा। मेरे ख्याल में शायद खुद को ये यकीन दिलाया हो कि उसने वो अल्फाज सुने हैं, और उस लड़के को तो वो पहले से ही जानता था। क्या यार, इससे ज्यादा शानदार कहानी मैंने आज तक नहीं सुनी। आप ऐसी कहानियां कैसे गढ़ लेते हैं और आप खुद उसकी नफसियत से कैसे वाकिफ हैं? मोअज़्ज़िज़ हज़रात, ये मुकदमा मंतिक और हक़ाइक़ की बुनियाद पर खड़ा है, लिहाजा गुफ्तगू अगर उसी दायरे में की जाए तो बहुत बेहतर रहेगा। जो लोग हक़ाइक़ पेश करते हैं उनको अपने ज़ाविये से उन हक़ाइक़ में रंगामेज़ी नहीं करनी चाहिए। किसी को फांसी का शरबत चाहिए क्या? मुझे तो यार आप जो भी कहना चाहे कहती रहें, लेकिन ये बात मेरी समझ से बाहर है। कोई कैसे उसे बेकसूर समझ सकता है? मैं एक और पहलू पर तवज्जो दिलाना चाहती हूँ। आई थिंक हम ये साबित कर चुके हैं कि बुरे शख्स ने लड़के को ये कहते हुए नहीं सुना कि मैं तुम्हें मार डालूंगा, लेकिन क्या बात कर रही हैं? आपने बिल्कुल साबित नहीं किया ये। फर्ज करें कि उसने ये जुमला सुना हो, क्या ये वो जुमला नहीं है जो हम में से हर कोई सैकड़ों बार इस्तेमाल करता है? डाले, इस बात पर तो मैं तुम्हें मार ही डालूंगा। बेटे, अगर तुमने ये हरकत दोबारा की मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। आगे बढ़ो रॉकी, मार डालो उसे। ये वो जुमला है जो हम रोजाना मुंह से कहीं न कहीं निकालते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि हम बाकी किसी को कत्ल कर दें। एक मिनट, ये क्या पट्टी पढ़ाने की कोशिश कर रही हैं आप? हैं? जुमला यूं था, मैं तुम्हें मार डालूंगा, और ये बात उस लड़के ने अपने फेफड़ों का पूरा जोर लगाकर चीखते हुए कही थी। अब आप हमें ये ना बतलाएं कि उस लड़का वो मतलब नहीं था। जो शख्स इस अंदाज और इस लहजे में कुछ कहता है उसका वही मतलब होता है। अच्छा, कल ही मेरे साथी ने बैंक में मुझे कहा उल्लू का पट्टा, और मैं पलट के उस पे चीखा मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो अरे साहब, ये खातून आपके हलक से वो बात उतारने की कोशिश कर रही है जो कि वैसी है ही नहीं। उसने, लड़के ने कहा मैं तुम्हें मार डालूंगा, उसने मार डाला। अब बाकी ऐसा समझते हैं कि वो इतनी जोर से इसलिए चीखा होगा कि सारा मोहल्ला सुन ले? मैं ऐसा नहीं समझती, कम से कम इतनी जहानत तो उसमें होगी। जहानत? वह जाहिल है, वो तो तमीज से बात भी नहीं कर सकता। उसको तो तमीज ही नहीं है बात करने की। हम अपना वोट तब्दील करना चाहता हूँ, वो बेकसूर है ना? अब आप भी मजाक पर उतर आए? फोरमैन, तुमने सुना जो हमने कहा? पक्का? बिल्कुल पक्का। इस वोट के बाद 9 के मुकाबले में 3। है ना भाई, अब आप बताएंगे कि आपने अपना वोट क्यों बदला? इन मोहतरमा की कहानियों की बुनियाद पर? अरे ये मोहतरमा तो महाना जासूसी दुनिया के लिए लिख लेंगी और खासे पैसे बना लेंगी। देखिए, हकीकत से आप मुंह नहीं मोड़ सकते। यहाँ बैठा हर शख्स कायल है कि बूढ़े बाप को उसी लड़के ने कत्ल किया, यहाँ तक कि उसके अपने वकील को मुकदमे के बिल्कुल शुरू में अंदाजा हो गया था कि उसका क्लाइंट नहीं बच पाएगा। सुनिए, आप भी जानते हैं कि वो लड़का सजाए मौत का मुस्तहिक है। और वो मुस्तहिक है। ये तो पहले भी बहुत दफा हो चुका है कि किसी शख्स को कत्ल के जुर्म में लटका दिया गया और बरसों बाद किसी और ने एतराफ कर लिया कि दरअसल मैंने कत्ल किया था। मैं इनसे बात कर रहा हूँ, आपसे नहीं। तो आप वैसे यार, आप बहुत बड़ी चीज है भाई। उस लड़के को मुकदमे के शुरू में एक वकील दिया गया था, उस वकील ने लड़के का मुकदमा लड़ा था, आपने नहीं। तो फिर आप इस कदर बातें क्यों कर रही हैं? वो वकील अदालत ने फराहम किया था। क्या मतलब इस बात का? इसके बहुत से मतलब हैं। इसका एक मतलब ये है कि ये मुकदमा उस पर थोपा गया था। इसका ये मतलब भी है कि वो इस बात से खुश नहीं था, क्योंकि इस तरह के मुकदमे से उसे कुछ हासिल वसूल होने वाला नहीं था। ना रकम, ना शोहरत, और ना ही जीतने की बहुत ज्यादा उम्मीद। एक नौजवान वकील के लिए कोई बहुत ज्यादा हौसला अफजा बात नहीं होती। उसे मुकदमा मेहनत से लड़ने से पहले अपने मौके पर यकीन होना चाहिए। आपने अभी जो बातें की, इससे तो लगता है कि वो खुश नहीं था। जाहिर है नहीं था, और हो भी कौन सकता है सिवाय खुदा के जो खुद जमीन पर उतरे या किसी को भेजे। अरे जरा वक्त तो देखें क्या हो रहा है, पहले इतनी देर हो रही है। मैं भी कुछ पॉइंट्स कहना चाहता हूँ। पॉइंट्स यानी अभी और मेरी चंद गुजारिशात था, मेरी बात सुन ले। अब तक की बातें मैंने बहुत कान लगाकर सुनी है। इन मोहतरमा ने कई काम की बातें की हैं। देखें, मुकदमे के समाअत के दौरान जो भी हमने देखा और सुना, उससे तो ये लगता है कि लड़का खतावार है। पर अगर जरा सा गहराई में गहराई की भी भाई, यहाँ एक सवाल करना चाह रहा हूं मैं। चले मान लेते हैं कि लड़के ने अपने बाप के सीने में चाकू गोपा और भाग खड़ा हुआ। यह वाकया रात 12:10 का है, पर उसे गिरफ्तार कब किया? वो लगभग 3 बजे सुबह जब घर पहुंचा तो वहां पे 2 तफ्तीशी ने उसे हिरासत में ले लिया। सवाल ये पैदा होता है कि अगर उसी ने कत्ल किया तो वो घर क्या लेने आया? क्या उसे पकड़े जाने का खौफ नहीं था? सुनिए साहब, वो घर इसलिए वापस आया क्योंकि उसे चाकू वापस लेना था। ये कोई अच्छी बात तो नहीं है कि आप लोगों के सीनों में चाकू गड़ा छोड़ जाएं, और वो भी अपने पापा के सीने में। जनाब, लड़के को ये अच्छे से मालूम था कि कोई ना कोई उस चाकू को पहचान लेगा जो उसने ताज़ा खरीदा है, लिहाजा पुलिस के हाथ लगने से पहले उसे ठिकाने लगाना जरूरी था। अगर उसे यही फिक्र थी कि कोई ना कोई चाकू पहचान सकता है तो फिर उसने वहां छोड़ा क्यों? ये भी तो हो सकता है कि वो बाप को कत्ल करने के बाद खौफजदा होकर भागा
और जब हवास ठिकाने आए तो उसे एहसास हुआ कि ओहो चाकू तो मैं वही भूल गया। ये तो अपनी अपनी सोच की बात है ना, खौफ से क्या मुरा लेते हैं। एक तरफ वो इस कदर एहतियात कर रहा है कि उसकी उंगलियों के निशाना ना दिखाई दें चाकू पे, और दूसरी तरफ वो चाकू भी लेने वापस जा रहा है। तो फिर किस पॉइंट पे वो खौफ में मुब्तला था और किस पॉइंट पे नहीं था? भाई जो भी था या नहीं था, असल बात यह है कि वो चाकू वापस लेने के लिए आया बस 3 घंटे बाद। हाँ 3 घंटे बाद। अगर मैं उस लड़की की जगह होता और मैंने अपने वालिद को कत्ल किया होता तो 3 घंटे बाद मैं यही सोच रहा होगा कि वहां पे पुलिस होगी, बाहर में जाए चाकू। सुनिए भाई साहब, आपने उसे कसूरवार होने के हक में वोट दिया, अब आप किस तरफ हो गए? मैं इस पे नहीं यकीन करता हूँ कि मैं इस तरफ का हूँ या उस तरफ का। मैं तो एक सीधा साधा सवाल मुझे कर भी अभी ख्याल आया कि अगर मैं उस लड़के की जगह होता तो क्या करता। यकीनन मैं भी खतरा मोल लेकर चाकू लेने वापस जाता। यकीनन उस लड़के ने सोचा होगा कि उसे किसी ने नहीं देखा और बाप की लाश अभी तक वहीं पड़ी होगी, क्योंकि आधी रात का वक्त है। उसने सोचा होगा कि सुबह होने तक कोई लाश नहीं देखेगा। माफ कीजिएगा, लेकिन मेरा कहना ही है कि सड़क की दूसरी तरफ रहने वाली औरत ने अपनी गवाही में क्या बोला? गवाही में यही बोला ना कि जैसे उसने कत्ल होते देखा तो लोकल ट्रेन गुजरी थी और फिर उसकी चीख निकल आई और फिर तो मुझे नहीं लगता कि अगर वही कातिल है तो वो घर वापस जाता। जनाब मैं 2 बातें कहना चाहता हूँ। पहली ये कि उस वक्त जिस खौफ की कैफियत में वो मुब्तला था, हो सकता है कि उसने कोई चीख सुनी ही ना हो सकता है कि वो चीख बहुत हल्की हो। और दूसरी ये कि अगर फर्ज कर लिया जाए कि उसने चीख सुनी भी थी तो हम ये कैसे तय कर लें कि उसे यकीन हो गया कि इस चीख का ताल्लुक बराह रास्त उसकी वारदात से है। देखिए हमें ये जहन में रखना चाहिए कि उसका ताल्लुक एक ऐसे इलाके से है जहाँ चीखना चिल्लाना बहुत आम सी बात है। जी, तो ये है आपकी सवाल का जवाब। हो सकता है लड़के ने बाप को चाकू मारा हो सकता है उसने औरत की चीख ना सुनी हो, वो घबराकर भाग गया हो। 3 घंटे बाद औसान बहाल हुए हो तो गिरफ्तारी के खतरे के बावजूद वो चाकू लेने घर लौटा हो सकता है ये सब ऐसा ही हो।